एक विधानसभा उन जिन परिस्थितियों में जिस चुनाव टला वो आपकी जानकारी में है। हालांकि उस विधानसभा का चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आज है, जिसमें मुझे जाना था, जिसकी वजह से विलंब से आया मैं आपके बीच में। लेकिन चुनाव प्रचार में इतना लेट तो होना ठीक है, कोई आप लोगों ने भी देखा हो सभाएं लेट हो रही हैं आजकल। और जहां पर ये चुनाव बहुत लंबा चला, कई संख्याएं बता दी कि कितनी सभाएं की हम लोगों ने, उसमें आगे रहे सभा करने में। जो सभा में आगे, काम में आगे, जब परिणाम आएगा तो अपने आप समाजवादी पार्टी कांग्रेस आगे दिखाई देगी। चुनाव में पहले दिन से हमने कहा कि हम काम पे करना चाहते हैं बात, और एक समय ऐसा भी आया कि जब काम पे नहीं बहस करना चाहते थे तो मजबूरी में हमें कहना पड़ा कि हम अपना 5 साल का हिसाब किताब देना चाहते हैं, आप 3 साल का हिसाब किताब दे दें। अभी रोड शो हुए, मैं बनारस की जनता का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने ऐतिहासिक जन समर्थन रोड शो को दिया, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता नेता आए। वहीं भारी संख्या में जनता ने जो समर्थन दिया है, और उसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी के लोगों को कई रोड शो करने पड़ गए। मैंने अपने भाषणों में कहा कि जो लोग फेल हो जाते हैं वही दोबारा परीक्षा लिखते हैं। बनारस की जनता ने तो पहली बार में ही समाजवादी और कांग्रेस को अच्छे नंबर दे दिए, सफल दे दिए। यहां तक लोगों ने कहा कि इतना बड़ा रोड शो कभी नहीं हुआ होगा जितना समाजवादी और कांग्रेस के समर्थन के साथ साथ जनता ने समर्थन दिया हो। सड़कों पे लोग निकल करके आ गए। बात यह हुई कि फिर बिजली नहीं है, सुरक्षा के बहाने एक समझदार अधिकारी ने बिजली बंद करा दी। प्रधानमंत्री को मुद्दा मिल गया कि बिजली नहीं है। मंदिर की भी बात कह दी कि मंदिर में भी बिजली चली गई थी, पता नहीं किसने बता दिया। हमारे साथ मुश्किल ये है इस चुनाव में कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि थाने समाजवादी लोग चला रहे हैं, उनको किसी ने बताया नहीं कि 100 नंबर नई व्यवस्था शुरू हो गई है, वो 100 नंबर से पुलिस चल रही है। बिजली मंदिर में थी क्योंकि दिया जलना था और पूजा होनी थी, जिसकी वजह से पंखा बंद कर दिया था। किसी ने गलती से स्विच दूसरा दबा दिया। मैं आपसे कहूंगा अपनी पार्टी कार्यालय में लाइट बंद करने के लिए, पता नहीं आप कौन सी लाइट बंद कर दो, क्योंकि स्विच आपको पता ही नहीं होगा कौन सा है। वो मुद्दा बना दिया उन्होंने, बिजली का मुद्दा बना दिया। लेकिन मैं कह सकता हूं आज भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार बिजली का इंतजाम किया था, उसी तरीके से आज भी बिजली का इंतजाम चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ये कहते रहे, कई भाषणों में उन्होंने कहा कि जहां चुनाव हो गया वहां बिजली खत्म कर दी, काट दी। कमाल है, बीजेपी के लोगों को जाने कौन खबर दे देता है ये। इसलिए मैं जनता से फिर अपील करूंगा कि समाजवादी लोगों ने जमीन पर काम किया है, उपलब्धियों के साथ काम किया है। आने वाले समय में क्या काम करना चाहते हैं? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे हो जाएगा, जिस समय ये आपके आगरा लखनऊ से जुड़ जाएगा। हम जानना चाहते हैं कि बीजेपी वाले कौन सा ऐसा एक्सप्रेसवे बनाने जा रहे हैं। हमने तो जिले जिले की सूची पढ़ दी, नाम पढ़ दिए कि कहीं भी किसी तरह का भेदभाव नहीं हुआ है। लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन में, आपके कन्या विद्याधन में, समाजवादी पेंशन में कहीं भेदभाव नहीं हुआ, सूची तक पढ़ दी। उसके बावजूद भी बीजेपी के लोगों के पास जवाब नहीं है। कानून व्यवस्था के बारे में बहुत चिल्ला रहे हैं, कई लोग तो इतना चिल्ला रहे हैं माइक से ज्यादा उनकी आवाज जा रही है। पता नहीं कैसा गला है इनका। हमारा तो गला साथ नहीं दिया कई बार, लेकिन पता नहीं कैसा गला बनवाया इन्होंने अपना कि चिल्ला रहे। माइक के अलावा भी आवाज आ रही, कानून व्यवस्था, आंकड़े, उत्तर प्रदेश में लूट ज्यादा। मैं पत्रकार साथियों से कहूंगा
कि आप खुद, हम तो आपसे जानना चाहते हैं, बीजेपी के लोगों से नहीं जानना चाहते कि सबसे ज्यादा लूट देश में किस प्रदेश में हो रही है, किस प्रदेश में सबसे ज्यादा लूट है। हम नहीं कहना चाहते कि हमारा प्रदेश कैसा है, आंकड़े में कहां बैठता है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं और बीजेपी के लोगों से जानना चाहते हैं, कम से कम आंकड़े सही दें। और घटनाएं सबसे ज्यादा कहां हो रही हैं, उसमें भी पता नहीं यूपी कहां से नंबर 1 आ गया, जबकि उनकी सरकार का, उनका प्रदेश सबसे ज्यादा नंबर 1 पर है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हम कहते हैं कि आपने कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा के लिए 3 साल में इतना बड़ा जन समर्थन मिलने के बाद क्या मदद की है, क्या सुझाव दिया है, क्या व्यवस्था की है। ये 100 नंबर मैं समझता हूं देश की एक अच्छी व्यवस्था है। वहीं 1090 हम तो कहेंगे कि कम से कम बीजेपी के लोग आए और 1090 को देखें, जो घटनाओं पे काम किया है पुलिस ने उसके बारे में जाने। तो जब विकास नहीं है, कुछ उपलब्धियां नहीं है, तो इस तरह के सवाल उठा रहे। और अब तो चारा खिलाने लगे जानवर को, गाय को। ये तो खुशी की बात है कि अगर गाय को चारा मिलने लगे हरा भरा, इससे अच्छा क्या और हो सकता है। लेकिन हमेशा मिलता रहे। और हम तो अपने घर में गाय रखते हैं, पार्टी कार्यालय से ज्यादा दूर नहीं जगह। हालांकि हो सकता है इस बात का सवाल कोई उठा दे, कानूनी है, ठीक नहीं कि आप गाय रख सकते हैं वहां पे, लेकिन एक गाय हमारे यहां भी है। सैफे में जाने कितनी गाय हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी सब समय निकाल करके बनारस में रह करके गाय को हरी घास खिला रहे हैं।